नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर आज आपके लिए राजपूत काल, सल्तनत काल और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण तथ्यों की एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो श्रृंखला लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षाएं, जो भी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, उन आगामी परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है हमारा राजपूत काल। मतलब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? राजपूत काल के बारे में। तो हमारा प्रश्न नंबर 1, राजपूत काल का जो प्रश्न नंबर 1 है वो है हमारा 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय शासक कौन था? मतलब 712 ईस्वी में जब सिंध पर आक्रमण किया गया था, उस समय भारत का शासक कौन था? भारत में कौन शासक था? तो उस समय जो शासक थे हमारे वो थे राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस शासक द्वारा भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था? किस शासक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया? तो वो शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली नगर की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना जो थी वो तोमर वंश के शासकों ने की थी। किसने की थी? तोमर वंश के शासक थे, उन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। विजय स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो विजय स्तंभ जो था वो हमारा राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था विजय स्तंभ का निर्माण? राणा कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम कौन बाहरी आक्रमणकारी था? मतलब भारत पर अब बाहर से जो आक्रमण करने आया था वो सर्वप्रथम कौन था? तो वो थे अरब के। कहां के थे? अरब के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो सबको पता है किसने लिखा है? चंद्र बरदाई। किसने लिखा? चंद्र बरदाई। बहुत ही विद्वान कवि थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में और उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो हमारा माउंट आबू में स्थित है। कहां स्थित है? माउंट आबू में। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जो मंदिर बनाए गए थे वो उन मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विजय स्तंभ कहां है? विजय स्तंभ कहां है? तो विजय स्तंभ है हमारा चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सर्च करके लाया हूं कि लिंगराज मंदिर की नींव कब डाली या किसने डाली? तो नींव जो हमारा लिंगराज मंदिर था इसकी जो नींव थी वो डाली थी ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय शासक कौन था? सबको मालूम है कि सोमनाथ का जो मंदिर था उस पर महमूद गजनबी ने आक्रमण कब किया था? 1025 में किया था। सबको याद रहता है, लेकिन पूछा जाए कि शासक कौन है तो गायब हो जाते हैं, तो नहीं पता रहता कि शासक कौन है। तो शासक थे भीमदेव प्रथम। कौन थे? भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, मिताक्षरा हिंदू विधि पर लिखी गई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मतलब मिताक्षरा जो पुस्तक है जो हिंदू विधि पर लिखी गई है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि ब्लैक पैगोडा स्थित है। ब्लैक पैगोडा याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है और ये जो ब्लैक पैगोडा है यही हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वही हमारा क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रानी पद्मिनी जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। मतलब रानी पद्मिनी जिनका जो नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जोड़ा जाता है कि उन्होंने जब चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी ने की थी उस टाइम में रानी पद्मिनी थी। तो उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला जो केंद्र था उसके संस्थापक थे राजा धर्मपाल। कौन थे? राजा धर्मपाल। भारत की विशालतम नंदी मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? मतलब भारत में सबसे जो विशालतम नंदी की मूर्ति है वो किस मंदिर में स्थित है? तो यह है हमारा कंदरिया महादेव का मंदिर। क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? गीत गोविंद के जो रचनाकार थे जयदेव, ये एक राजा थे लक्ष्मण सेन, उनकी सभा को सुशोभित किया करते थे। किसने सोमपुर विहार का किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो राजा धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं? नागर शैली में। एक और करंट की बात करें कि हमारा जो अयोध्या का राम मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है? तो वो भी हमारा किस शैली में है? नागर शैली में बनाया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? मतलब भारत में पहला अरब आक्रमणकारी कौन आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरी स्थित विशाल सूर्यदेव की कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? अब सेम वही क्वेश्चन आया। ये तो मालूम है कि पुरी में सूर्य मंदिर स्थित है। अब आया निर्माता कौन थे? तो निर्माता थे नरसिंह प्रथम। कौन थे? नरसिंह प्रथम। याद रखिएगा। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजमेर की नहीं, अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल। कौन थे?
अजयपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 में किस किस के मध्य हुआ था? जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य। किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य, इन दोनों के मध्य में चंदावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नैषेध चरित्र और खंडन खंड खाद्य क्या है? नैषेध चरित्र और खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष। रचयिता कौन है? श्रीहर्ष है। और ये किसके राज्य कवि थे? तो ये जो थे हमारे श्रीहर्ष जयचंद के राज्य कवि थे। किसके राज्य कवि थे? जयचंद के राज्य कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राज्य पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था? तो कौन सी वो जगह थी जिसको लेकर पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था? तो वो जगह थी हमारी कन्नौज। कौन सी जगह थी? कन्नौज। मतलब कन्नौज के लिए इन तीनों में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष की पहल किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो पहल थी वो की गई थी वत्सराज। क्या है? वत्सराज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मुंगेर के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? मुंगेर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का, वो दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन सेकंड था। कौन था? दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? कूट वंश लिखा है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी माल्यखंड या माल्यखेत। क्या थी? माल्यखंड या माल्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। किस प्रतिहार शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी? तो एक राजा थे हमारे मिहिर भोज, इन्होंने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर तथा इसके शासकों को बैरा कहा? मतलब किस विदेशी यात्री ने गुर्जर वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश को, ठीक है, अल गुजर कहा तथा इसके शासकों को बैरा कहा? तो ये कौन था? ये था हमारा अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या बोला था? गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर बोला था और इसके शासकों को बैरा बोला था। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किस प्रतिहार वंश के शासक के यहाँ संरक्षण में रहते थे? तो ये कौन थे? महेंद्रपाल थे। शासक कौन थे? महेंद्रपाल। इनके यहाँ पर इनको संरक्षण मिलता था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिहार वंश के शासक खुद को वंशज मानते थे। प्रतिहार वंश के शासक खुद को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का वंशज मानते थे। याद रखिएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस वंश को रुहमा कहकर संबोधित किया था? मतलब ऐसा कौन सा वंश था जिसको अरब यात्री सुलेमान ने रुहमा कहा था? तो ये कहा था पाल वंश के लिए। किसके लिए कहा था? पाल वंश के लिए। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के लेखक कौन है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है कि दाय भाग के लेखक कौन है? तो दाय भाग के जो लेखक हैं ये हैं जीमूत वाहन। कौन है? जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? रामचरित मानस की बात नहीं कर रहे हैं, रामचरित की बात कर रहे हैं। तो रामचरित की जो रचना थी वो करी थी संध्याकर नंदी जी ने। किसने करी थी? संध्याकर नंदी जी ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ठीक है, तो कौन सा ऐसा लेखक था जिसने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की? तो ये कौन थे? बल्लाल सेन थे। याद रखिएगा, दान सागर क्या है? एक स्मृति ग्रंथ है और अद्भुत सागर क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा है? अद्भुत सागर ज्योतिष ग्रंथ है और दान सागर एक स्मृति ग्रंथ है। आगे चलते हैं। कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब कायस्थ एक जाति है, इसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याद रखिएगा, ओशनम स्मृति। ऐसे क्वेश्चंस का संग्रह है, आपको जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन दोबारा नहीं मिलेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की उज्जैन की शाखा का संस्थापक कौन था? तो उज्जैन की जो शाखा थी गुर्जर प्रतिहार वंश की, उसका संस्थापक था नागभट्ट फर्स्ट। कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? मोढेरा कहाँ पर है? मोढेरा है गुजरात में। तो सूर्य मंदिर भी कहाँ होगा? गुजरात में होगा। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याण कृत रज तरंगिणी या राज तरंगिणी में कुल कितनी तरंग हैं? तरंग मतलब एक तरह से समझ लीजिए अध्याय है। तो कुल कितने अध्याय हैं? तो कल्हण की जो राज तरंगिणी है इसमें 8 अध्याय हैं। कितने? 8 अध्याय। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ। कौन है? विग्रहराज फोर्थ। याद रखिएगा, विग्रहराज फोर्थ ने हरिकेली नाटक को लिखा था। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा पर भी अंकित है। मतलब कौन सा ऐसा नाटक है जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा, वही कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था उस पर उस नाटक के कुछ अंश अंकित हैं। कौन सा नाटक है? तो वो नाटक है हरिकेली नाटक। याद रखिएगा, अगर 2.5 दिन का झोपड़ा पूछता है तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले।
ठीक है, कि उसके ऊपर किस नाटक के अंश अंकित हैं। तो कौन सा है? हरिकेली नाटक। और कौन सा हरिकेली नाटक? जिसके लेखक कौन है? विग्रहराज फोर्थ। कौन है? विग्रहराज फोर्थ, चौहान शासक। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम पूर्व मध्यकाल 650 से लेकर 1206। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? चोल साम्राज्य व अन्य। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत की तरफ चल रहे हैं हम, दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ऐहोल प्रशस्ति के कवि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? मतलब ऐहोल प्रशस्ति के कवि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। किसके? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका पर विजय करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। मतलब श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? वो था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। किसके? राष्ट्रकूटों के द्वारा। चोल राजाओं की राजधानी थी, चोल राजाओं की कौन सी राजधानी थी? तो वो राजधानी थी तंजौर। कौन सी थी? तंजौर राजधानी थी। पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। विरूपाक्ष मंदिर, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो ये चालुक्य शासक थे। कौन थे? चालुक्य शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लव के एकाश्मीय रथी मिलने का स्थान है, मतलब पल्लव में एक जगह है जहां पर एकाश्मीय रथ मिलते हैं, तो वो कहां पर है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम का जो मंदिर है इसमें बहुत सारे रथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, होयसलों की राजधानी का क्या नाम था? तो होयसलों की जो राजधानी थी वो उनका नाम था द्वार समुद्र। क्या नाम था? द्वार समुद्र। वह भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में नौसेना को स्थापित किया था? याद रखिएगा, अरब सागर में नौसेना को जो स्थापित किया था वो किया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा संभावना रहती है इस तरह के क्वेश्चंस की यूपीएससी और यूपीपीएससी में पूछने की। ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? ठीक है, ऐहोल में एक मंदिर है जिसका नाम है लाड़ खां, वो किसको समर्पित है? तो वो सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, पापनाथ के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? पापनाथ के मंदिर का निर्माण जो था वातापी के चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? वातापी के चालुक्यों ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मत्तविलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है? तो मत्तविलास प्रहसन जो नाटक है इसके रचयिता है महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास किस राजवंश के काल में हुआ? मतलब किस राजवंश के जो शासक थे उन्होंने जब मंदिर का निर्माण करवाया तो उसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग किया, तो वो कौन से शासक थे? वो थे पल्लव राजवंश के शासक। कौन से? पल्लव राजवंश के शासक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम की कला है कहां पर है? मतलब भगवान नटराज की जो भरतनाट्यम वाली जो कला थी किस मंदिर में है और वो कहां पर है? तो वो मंदिर है हमारा चिदम्बरम में। कहां पर है? चिदम्बरम में। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जिसको त्रिमूर्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये कहां पर है? तो ये एलिफेंटा की गुफाओं में है। किसमें है? एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 1206 से लेकर 1526, जिसको हम बोलते हैं सल्तनत काल। क्या बोलते हैं? सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल। लेकिन सल्तनत काल को स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे सब्सक्राइबर्स से मेरा अनुरोध है कि जो कलेक्शन क्वेश्चंस का मैं करता हूं वो बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से करता हूं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आपको जो भी आपकी परीक्षा है आने वाली, डज नॉट मैटर कि यूपी पुलिस की है, यूपीएसआई की है, लेखपाल की है, वीडियो की है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का संग्रह ऐसा है कि आप लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की जो आपका एग्जाम है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप सफल हो सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं। ठीक, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा, आई थिंक 1 और 2 डेज के आप बाद में, तो वो वीडियो आपकी लो लेवल के लिए अकॉर्डिंग होगी। कैसी होगी? लो लेवल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो आपका लेवल है वो मिक्स में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? मतलब ऐसा कौन सा गजनी का वह शासक था जिसने खलीफाओं से क्या करी थी? एक सर्टिफिकेट लिया था, एक सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इस सुल्तान की उपाधि को क्या कहा जाता था? खलीफा से जो हमको मिलती थी उसको बोलते थे खिल्लत। क्या बोलते थे? खिल्लत। और खिल्लत जिसको मिल जाती थी वो क्या बन जाता था? सुल्तान बन जाता था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था हमारा 1025 में। 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो सोमनाथ का मंदिर, जिस टाइम में कौन? जिस टाइम में भीमदेव फर्स्ट कौन थे? शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य भी तो होगा कुछ। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि मध्य एशिया में यहाँ पर जो धन संपदा है, जो यहाँ पर हमारी जो धन संपदा थी उसको लूट कर ले जाना और मध्य एशिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना।
ये महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी। अब क्वेश्चन एक आया कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो किसके साथ भारत आया, महमूद गजनबी के साथ। अल बरूनी ने क्या लिखा, अल बरूनी ने लिखा किताबुल हिंद। क्या लिखी, किताबुल हिंद। अल बरूनी ने क्या लिखी, किताबुल हिंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी भाषा। कौन सी भाषा, फारसी भाषा, ये लिखा फारसी भाषा। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगरा नगर की जो स्थापना थी ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी, तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी, तो याद रखिएगा तराइन की दो लड़ाइयां हुई थी 1191 और 1192। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, दूसरी जो लड़ाई हुई थी 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान पहली मुगल शासिका थी। भारत में पहली मुगल शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था। महमूद गजनबी अपने मोहम्मद गौरी अपने वापस चला गया जहां से आया, किसको यहाँ पर छोड़कर गया था, तो इसका एक इसके साथ में एक इसका विश्वसनीय था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ छोड़ के चला गया था। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, मतलब मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किसके टाइम में किए थे, तो ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। अगला क्वेश्चन, तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में। सन 1329 से 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक या मुद्रा, जिसको क्या बोला जाता था, टोकन करेंसी बोला जाता था, प्रचलित की थी। मतलब टोकन करेंसी, सिंपल वे में समझिए कि टोकन करेंसी को 1329 से 1330 के बीच में किसने चलवाया, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता था, पागल सन की। क्या बोला जाता था, पागल सन की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तानों को किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, विरोधों का मिश्रण बताया। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। इक्ता भूमि किसे दिया जाता था, इनाम भूमि किसे दिया जाता था, इनाम भूमि, तो इनाम भूमि दी जाती थी विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। किसको, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला, आ गई रजिया सुल्तान। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे, जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। मतलब सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जो दक्षिण भारत को भी पराजित करना चाहता था, प्रयास किया था लेकिन कर नहीं पाया था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था, तो ये आया था हमारा मोरक्को। मतलब इब्न बतूता कहां का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, महमूद गजनबी। कौन था, महमूद गजनबी, याद रखिए। नेक्स्ट है, कौन अपने को बुत शिकन या मूर्ति भंजक, मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला कहता था, तो सबसे ज्यादा मूर्तियां किसने तोड़ी थी, महमूद गजनबी ने। याद रखिएगा, महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक या मूर्ति या फिर बुत शिकन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बुत शिकन। महमूद गजनी किस वंश का था, महमूद गजनी यामिनी वंश का था। किस वंश का था, यामिनी वंश का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक वर्णन किया, भयानक चित्रण किया। मतलब ऐसा कौन सा लेखक था जिसने ढोल की तेज आवाज हो रही है और उसके साथ एक महिला को उसके पति की चिता के साथ जबरदस्ती जलाया गया, उसका वर्णन किया है, तो वो कौन था, हमारा इब्न बतूता था। मैंने आपसे कहा कि एक एक क्वेश्चन ऐसा संकलन किया गया है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया था। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अभी तक आपने पढ़े ही नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, तो इक्तादारी प्रथा जो चलाई थी वो हमारी इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है, मतलब अलाई दरवाजा किसके मुख्य द्वार पर है, तो अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार के मुख्य द्वार पर है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था जब वो वापस जा रहा था तो पंजाब के खोखरों के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन
कौन था? देवगिरी का जो शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो वंश स्थापित हुआ था वो हुआ था सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो था हमारा फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? मतलब ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वो था हमारा फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया? मतलब कौन सा ऐसा शासक था जिसने फलों की गुणवत्ता को सुधारने में अपना प्रयास किया? तो ये था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश था उसका मुख्य कारण था मुसलमान। कौन था? मुसलमान। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो ये थे मिनहाज उस सिराज। कौन थे? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। क्या बनाई थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किस मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? मतलब ऐसा कौन सा सेनापति था जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वो था हमारा जफर खां। कौन था? जफर खां। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या था? तो तुगलकनामा के जो रचनाकार थे इनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मतलब मोहम्मद गौरी ने किसको सबसे पहले अक्ता या इक्ता प्रदान किया था? तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसके टाइम में खालसा भूमि ज्यादा दी गई। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ठीक है, तो इनमें जो धातु थी, टंका बना होता था हमारा चांदी का, चांदी और तांबा, ये दो का मिश्रण करके क्या करते थे सल्तनत काल में जो सिक्के बनाए जाते थे। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने बनाया था? मतलब कृषि विभाग किसने बनाया था? या अमीर को ही, जिसको हम कृषि विभाग कहते हैं, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था वो किया था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। किसने? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कहां से हुआ या किसने किया? तो ये किया था तुर्क से जो आए लोग थे, उन्होंने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मतलब कौन सा शासक था जिसने एक तरफ संस्कृत का लेख लिखा था और चांदी का सिक्का था? तो ये था हमारा महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? बिजारत का चरमोत्कर्ष किसके टाइम पे हुआ? तुगलक के, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? मतलब किसने, ऐसी कौन सी किताब है या ऐसा कौन सा लेखक था जिसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो ये दिया था हमारा इब्न बतूता। किसने? इब्न बतूता ने। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? ठीक है, तो कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसको क्या बोला गया? पागल सन की बोला गया। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। क्या है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक नया विभाग इसने ओपन किया था, उसको क्या बोला गया? विभाग दीवान ए खैरात या दान विभाग ओपन किया था। तो ये कौन था? हमारा फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले एक छोटी सी बात, वो ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चन से संबंधित पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर नोट करा दीजिएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपके लिए पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं, मतलब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ कंटेंट है वो टोटल कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, इसीलिए मैंने ये बात लास्ट में बोली है, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लास्ट तक देखिए। हर वीडियो की, जो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, हर वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी जिस वीडियो की आप पीडीएफ फाइल मांगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो सबक ए हिंदी, इसके जो लेखक थे ये थे हमारे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो, याद रखिएगा। किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जाता है? सिकंदर सानी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
किसे कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था, तो ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के लिए क्या कहा जाता था? कुरान को पढ़ने वाला या कुरान का पाठ करने वाला, इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया? कुरान खां बोल दिया गया। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो हातिम ताई द्वितीय किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, कौन है? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, नहरों का सबसे बड़ा जाल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? सल्तनत काल में। आगे चलते हैं। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान एक चिहलगामी या चालीसा दल का निर्माण करा था? तो चालीसा का निर्माण करा था इल्तुतमिश ने। किसने करा था? इल्तुतमिश ने। अब बात करते हैं कि समाप्त किसने करा? स्टार्ट किसने करा? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने करा? बलबन ने। याद रखिएगा, स्टार्ट किया इल्तुतमिश ने और समाप्त कर दिया बलबन ने। किसके राज दरबार में सिजदा या पाबूस क्या कर दिया कि परिपाटी चलाई? मतलब किसने सिजदा और पाबूस इन दोनों की परिपाटी चलाई? किसने चलाई? बलबन ने। अब बात करते हैं सिजदा। सिजदा क्या है? घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, मतलब घुटनों पर बैठना है और शीश को नवाना किसके आगे? राजा के आगे, बादशाह के आगे। ठीक है। पाबोस का मतलब है कि शीश नवाना है, ठीक है, और पांव को चूमना है। पाबोस का मतलब क्या है? पांव को चूमना है। और सिजदा का मतलब है अपना सिर झुकाना है, ठीक है, राजा के आगे। नेक्स्ट, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसको 1000 दिनार में ही खरीदा गया था। कितने? अलाउद्दीन खिलजी खरीद कर लाया था मलिक काफूर को 1000 दिनार में, इसलिए उसे क्या बोला गया? 1000 दिनारी बोला गया। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्रालय जो बोला जाता है ये चलाया? तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम करे, बहुत सारी चीजें चलाई। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग नहीं दाग, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग अथवा चिन्ह लगाना स्टार्ट करा था? मतलब जो इनके घोड़े थे उन पर ये क्या एक चिन्ह लगा देते थे जिससे पहचान रहती थी कि ये घोड़ा कौन सा है? शाही है, मतलब शासक का, राजा का घोड़ा है। तो ये किसने चलाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन दिया था? मतलब नगद वेतन, याद रखिएगा, नगद वेतन और दागने की प्रथा मतलब चिन्ह लगाने की प्रथा कौन चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। यकस्पा मतलब एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा यानी कि 2 घोड़े वाले सैनिक की प्रथा का चलन किसने कराया? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी? किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक। किसने लिखी? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक के सर्व मतलब सिंचाई कर, हक के सर्व या हासिल ए सर्व मतलब सिंचाई कर किसने लगाया? तो ये कौन था? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। किस फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा मतलब एक औषधालय, एक अस्पताल क्या था? एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल। किसने भूमि नापने का पैमाना गज ए सिकंदरी, याद आ गया, गज ए सिकंदरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी। किसने? सिकंदर लोदी ने चलाया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो कौन सा शासक था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे उस पर लक्ष्मी की आकृति बनी थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो वो तुर्कों का हाथ था। चंगेज खां मूल नाम क्या था? मतलब चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था तेमुचिन। क्या नाम था? तेमुचिन। ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। तो सभी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए जिससे आपको पूरी तरह से फायदा हो सके, और वीडियो को चैनल को शेयर करिए जिससे मैं इसी तरह से प्रोत्साहित होकर आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। ठीक है। थैंक यू सो मच।